हेलो नमस्कार, मैं राणा कुमार सिंह, राणा जंक्शन 92 आपका हार्दिक स्वागत है। मैं इस समय बेगूसराय ज़िला के सदर प्रखंड के मोहनपुर पंचायत में हूँ। मोहनपुर पंचायत में इसलिए हूँ कि जन समस्याओं को लेकर आपको बताऊँ। एक ऐसी सड़क है जो 50 वर्ष पुरानी है लगभग। यहाँ के लोगों का कहना ये है कि आज से 44-45 वर्ष पहले जो इस सड़क पर पत्थर के टुकड़े छोटे या ईंट के टुकड़े रखे गए थे, उसके बाद आज तक इसकी मरम्मती नहीं हुई है। अब विशेष क्या बात है, हमारे बीच एक यहाँ के वरिष्ठ नागरिक हैं, इनसे बात करते हैं और हम जानते हैं कि इस सड़क की यह दुर्दशा क्यों है। आइए हम मिलते हैं इनसे और इनके बातों को आप तक पहुंचाते हैं। सर, आज हम इस सड़क से गुजर रहे थे तो इस सड़क की ये स्थिति देखिए, और लगभग मैं इस सड़क से कहा जाए तो 2002 से गुजर रहा हूँ, आज 20 वर्षों से। और 20 वर्षों से इस सड़क की यह दुर्दशा है, इसका कारण क्या है सर? देखिए, एक तो ये जो मोहनपुर बीरपुर रोड है, ये सर्वे की रोड है जी। ये सर्वे की रोड है। ये कोई ऐसा नहीं है कि बाद में बना है, आप जैसे कि कह रहे थे। ये सर्वे की रोड है और कच्ची रोड ये उस समय से है, बहुत पहले। आप इसको 100 साल से भी ऊपर से, 50 साल नहीं, 100 साल से ऊपर से रोड है। और एक ज़माने में बीरपुर आपको एक तीर्थ स्थल था, बसा थान था वहाँ पर जी। और महनपुर सहित इधर पूरब से हजारों लोग साल में 1-2 बार 3 बार जाते थे। और चूँकि कच्ची रोड था तो अभी के रोड से वो रोड ठीक था। उसमें रोड़ा नहीं था, सामान्य रोड था, मिट्टी थी, लोग आसानी से चले जाते थे, पैर फूटने का कोई उसमें खतरा नहीं था। बाद के दौर में आपको 78 के आसपास जब मुखिया का चुनाव हुआ था, उसमें हम लोगों के पंचायत से, बल्कि आप कहिए कि मोहनपुर सीमान के बाद तक भी अपने खेत से मिट्टी काट के, यहीं हम लोगों के यहाँ से खेत शुरू होता है, ये रोड को भाड़ा गया था, मिट्टी का काम हुआ था। उस मिट्टी के काम के माने लगभग 10 साल के ये बाद, माने 80 के बाद, माने एक बार कालीकरण ईंटा गिरा है, टुकड़ी कालीकरण हुआ आधा अधूरा। उसके बाद ये आज तक माने आप 20 साल ने कहिए, हम 30 साल से 40 साल से सुन रहे हैं। कभी लोहा सिंह ठेकेदार होते हैं, कभी महनपुर के घनकुश सिंह ठेकेदार होते हैं, कभी कोई और होते हैं, लेकिन इस रोड की सूरत में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लोग जाते आते हैं पैदल या गाड़ी से। आप समझिए, आप खुद भी देखे हैं, हमेशा अगर पैदल यहाँ से आप 10 डेग जाइएगा तो आपको पैर में निश्चित है कि चोट लगना ही है, जख्म होना ही है। लेकिन दुर्भाग्य है, यह रोड समझिए तो बेगूसराय जिला का जो NH 31 है, आप बछवाड़ा से चले आइए बीरपुर तक, कालीकरण बना हुआ है यहाँ तक आने जाने में। मैंने जगदर आप ले लीजिए बांध पर, वो अपने पूरा है। और यहाँ बीरपुर से लेकर महनपुर होते हुए, बंदवार होते हुए, चनपुड़ा है, अझौर परना है, चनपुड़ा है, कटरमाला है, मेहा महनपुर है, तेतरी है, डंडारी है, बांक है, बिशनपुर है। ऐसे आप खगड़िया तक चले जाइएगा, ये NH 31 का ऐसा बाईपास हो जाएगा जो उसके क्षमता को, लोड को घटा देगा। काफ़ी NH को भी फायदा होगा और यहाँ के लोगों की भी मने खुशहाली आ जाएगी। लोग खेती करने जाते हैं, इतनी परेशानी होती है जिसकी वर्णन संभव नहीं है। दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि इस रोड में जो आबादी है वो आबादी दलितों की आबादी है। अच्छा, अगर दलितों की आबादी के जगह अगर ऊंची जाति का या प्रभुत्वशाली जाति का अगर गांव आप इस रोड में रहता, इस रोड का उद्धार हो गया रहता। क्योंकि ऐसा क्यों मानते हैं? इसलिए मानते हैं कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे MP हों, MLA हों या मिनिस्टर हों, उनकी प्राथमिकता गरीबों से वोट लेने तक होता है। उनके घर तक, उनके लिए हम संसाधनों, उनकी जो हिस्सेदारी है संसाधन में, ये संसाधन उनको दें, मजदूर को, किसान को ये दें, यही कभी इनकी इच्छा नहीं रहती है। इसलिए रजनीश बाबू के पास चले जाइए, गिरिराज बाबू के पास चले जाइए, अभी कुंदन सिंह जीते हैं, इनके पास चले जाइए, ये आपको ढेर सारी खिस्सा कहानी बोलेंगे। हाँ, हम शपथ ग्रहण करेंगे और महनपुर बीरपुर रोड बन जाएगा।
लेकिन आप देखेंगे नहीं। अच्छा सर, इस सड़क की लंबाई लगभग कितनी होगी? ये महनपुर से बीरपुर तक तो वही 4 किलोमीटर के आसपास है। 4 किलोमीटर। 4.25 जो किलोमीटर। हाँ 4 किलोमीटर के आसपास है। लेकिन ये रोड मैं बार बार कह रहा हूँ, आप इसको बीरपुर और महनपुर के नज़रिए से नहीं देखिए। अगर आप बिहार के नज़रिए से देखिएगा, देश के नज़रिए से देखिएगा, ये बाईपास होगा NH-31 का। ये दुर्भाग्य है, ये प्रतिनिधि लोग जो हैं ये हम लोगों को तो कष्ट देवे करते हैं, महनपुर के लोग को, बीरपुर के लोग को, सरौंजा के लोग को। ऐसा तो ये आप बोल राज्य रहे और हैं, देश को भी मन नुकसान मैं कर बीच रहे में हैं। बोल रहा हूँ, ऐसा आप बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ से जो भी प्रतिनिधि जीत कर जाते हैं वो तो कहते हैं खम्हार मोहनपुर के वोट से ही मैं जीत कर आया हूँ, और आप कहते हैं कि हम लोग के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। नहीं, वोट में तो ध्यान खूब देते हैं, आते हैं, तेल मालिश करते हैं, खुशामद करते हैं, और भी जो कुछ वोट में चलता है वो सब भी होता है। वोट लेना है, हम कह रहे हैं संसाधनों का वितरण होना चाहिए जनता के बीच। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए, आप तो वरिष्ठ नागरिक हैं, इस सड़क के बन जाने से कितने लोगों को लगभग फायदा होता है? इस सड़क के बन जाने से, आप सड़क देखिए, ये एक फैक्ट्री है, ये आपके सामने में दिखाई पड़ रहा है, केतारी का खंसारी है। इससे आगे अगर चले जाइएगा तो फिर दूसरा फैक्ट्री बन रहा है। अगर यह रोड बन जाती है, इस रोड के बन जाने के बाद मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि रजौड़ा से लेके मंझौल तक फैक्ट्री लगे कि नहीं लगे, लेकिन इस रोड में फैक्ट्री का तांता लग जाएगा। छोटे छोटे स्मॉल शुरू हो गया है, आप देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए, मैं देख रहा हूँ सर, देख ले सकते हैं, मन है और लोगों की योजना है, लेकिन दुर्भाग्य है। और इसके साथ साथ जो हजारों एकड़ जमीन है जिसमें किसान लोग पसीना छुआ रहे हैं, वो माने कुछ से कुछ लगा देते हैं, संसाधन नहीं रहने के चलते। नगदी फसल होना शुरू हो जाएगा, फूल का खेती शुरू हो जाएगा, फल का खेती शुरू हो जाएगा, औषधीय पौधे का खेती शुरू हो जाएगा। संसाधन से तो बात आगे बढ़ती है, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जो हाल है रोड का, इसके चलते कुछ नहीं हो पाता है। मैं इस रास्ते से गुजर रहा था, देखा कहीं कहीं 3-3 फीट, कहीं 3.5 फीट, कहीं 2.5 फीट के गड्ढे हैं। बेगूसराय जिला का यह मोहनपुर पंचायत मुख्यतः 3 फसलों के लिए जानी जाती है। सबसे अधिक अगर कहा जाए तो यह पंचायत ईख के खेती के लिए जानी जाती है। यहाँ छोटे लगभग दर्जन भर फैक्ट्रियां हैं जहां शक्कर का निर्माण किया जाता है। यहाँ पपीते की खेती बृहद पैमाने पर होती है और केले की भी खेती होती है। यहाँ के किसान पशुपालक भी हैं। सड़क की जो दुर्दशा है, इनकी लगभग 80% भूमि कृषि योग्य जो है इसी क्षेत्र में है। किसानों को घास से लेकर अनाज, भूसा, जलावन सभी इसी रास्ते से लेकर आना पड़ता है। इतना ही नहीं, मैं बताऊं कि बीरपुर प्रखंड के बीरपुर पूर्वी पंचायत का एक छोटा सा 2 वार्ड का एक मोहल्ला भी जो है, जिसकी आबादी लगभग मुझे लगता है कि 2-2.5 हज़ार होगी। और वो सर बता रहे थे हमको, जो महादलित बस्ती है उतनी आबादी में वही 1-2 सरकारी नौकरी में होंगे, बाकी सभी मजदूरी पर ही जीवन व्यतीत करते हैं। उन्हें अगर मंझौल जाना है, गढ़पुरा जाना है, हसनपुर जाना है, बखरी जाना है, तो लगभग 3.5 किलोमीटर पूरा मोहनपुर तक उनको पैदल आना पड़ता है। और पैदल आने में पता नहीं कहाँ किस गड्ढे में गिर जाएंगे। पत्थर का जो ये टुकड़ा 6-6 इंच 8-8 इंच का निकला हुआ है, उनके पैर में कहाँ ठोकर मार देंगे और गिरकर हाथ पैर तोड़ लेंगे। वह बखरी, गढ़पुरा, हसनपुर जाने के बजाय या तो सदर अस्पताल जाएंगे या किसी डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं। इस तरह की ये दुर्दशा है। हम फिर इन नवल बाबू से जानते हैं, इनका नाम नवल किशोर सिंह है, और हम फिर इनसे बात करते हैं। हमारे साथ बेगूसराय के जिला परिषद क्षेत्र संख्या 27 के जिला पार्षद डिम्पल कुमारी के प्रतिनिधि संजीव जी भी हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। आइए नवल जी से जानते हैं। सर, वह जो महादलित बस्ती है, अगर ये सड़क बन जाती है, हम बछवाड़ा की बात नहीं करेंगे सर, हम खगड़िया की बात नहीं करेंगे, लेकिन स्थानीय निवासी की बात तो कर सकते हैं। जी जी। और वो जो 2.5 हज़ार की आबादी है, जिसमें वयस्कों की संख्या लगभग होगी तो 1000 से अधिक होगी। जी जी। वह रिक्शा चलाकर एक पान की गुमटी खोलकर, एक भुंजे का ठेला लगाकर सर अपने परिवार का जीवन यापन कर सकता था।
और जो लोग यहाँ इस रास्ते से 3.5 किलोमीटर 4 किलोमीटर की यात्रा करके घर पहुँच जाते, उन्हें या तो कोरिया होते हुए, सूर्यपुरा होते हुए जाना पड़ता है सर, या फिर बेगूसराय बगबारा होते हुए जाना पड़ता है सर। इस पर आप क्या कहते हैं? देखिए, ये जो बस्ती आप देख रहे हैं, दलित बस्ती देख रहे हैं, ये 2 पंचायत उसमें आता है। एक तो बीरपुर पूर्वी है जी, जो आप वो महावीर जी का मंदिर है, मोर है, वहाँ से बीरपुर पूर्वी पड़ता है, और इधर से सरौंजा पंचायत है। अच्छा, ये 2 पंचायत की आबादी इस पर निर्भर है। एक पंचायत नहीं, 2 पंचायत, पूरब से सरौंजा बीरपुर पंचायत, प्रखंड की। हाँ बीरपुर प्रखंड जी, 2 पंचायत इस पर निर्भर है। अगर ये रोड बन जाती तो मैंने राज्य को भी इसमें फायदा था, राष्ट्र को भी फायदा था, क्योंकि ये बछवाड़ा से खगड़िया बाईपास हो जाता। इसके अलावे यहाँ के किसान का और यहाँ जो बसे हुए दलित बस्ती है, इनके तो जिंदगी में 4 चांद लग जाता। जो आज वो दिल्ली पंजाब भटकने के लिए जाते हैं, कहीं मान लीजिए कि लूट जाते हैं, कहीं पीट जाते हैं, कहीं अस्पताल जाना पड़ता है, इसके बदले इस रोड में इतनी गाड़ियां चलती, ई रिक्शा से लेकर के ऑटो तक चलता, और आने मैं तो कहता हूँ बस चलती। अभी आप देख लीजिए, बगल में ही कोरिया से बाईपास जो है, कोरिया वो मैंने पकरी होते हुए जो जी, बाईपास निकला है, जब ये रोड डिस्टर्ब हो जाता है SS 55, तो उसी रोड से गाड़ी निकलती है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ निकलती है, बहुत कठिनाई होती है। वो टेढ़ा मेढ़ा रोड है, बांध पर भी पड़ता है। लेकिन ये रोड बन जाने के बाद ये बेगूसराय के लिए भी, बीरपुर बेगूसराय पास हो जाता, और यहाँ के लोगों की ज़िंदगी में तो मैं कह रहा हूँ, पान की गुमती दुकान, तरह तरह का व्यवसाय, फैक्ट्री तो आप देख रहे हैं, आपके नज़र में फैक्ट्री खुलना शुरू हो गया है। मैंने कह रहे हैं दर्जनों फैक्ट्री अगर रोड बन जाए तो 1-2 साल में यहाँ खुल जाएगा, और इस इलाके का पूरा आर्थिक जनजीवन ही बदल जाएगा। जब आर्थिक जनजीवन बदल जाएगा तो स्वाभाविक है सामाजिक सांस्कृतिक जीवन में बड़ा परिवर्तन आएगा, शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन आएगा। मोहनपुर गांव में देखिए, आपको इंटर की पढ़ाई होती है, माने मिडिल स्कूल की पढ़ाई होती है। मोहनपुर गांव का जो मिडिल स्कूल है, बिहार का चर्चित मिडिल स्कूल है। बीरपुर सरौंजा के छात्र भी चाहते कि ऐसे स्कूल में हम जा करके अच्छी शिक्षा प्राप्त करें, लेकिन इस रोड के चलते सब कुछ चौपट हो गया है। हम जनप्रतिनिधि लोगों को मेरी आवाज़ सुनाइए, और उनकी कृपा का हम लोग इंतजार करते हैं कि कब ऐसा है कि बेगूसराय रोड बनेगी। जी, बेगूसराय जिला के वर्तमान विधायक के द्वारा अक्सर कहा जाता है कि इसका टेंडर हो गया है, योजना हो गई है, ऐसा साल भर से कहा जा रहा है। देखिए, अब क्या लगता है सुनहरा दिन देखने को मिलेगा? बेगूसराय में एक प्रचलित भाषा और मुहावरा चलता है जी, हम लोग आज से नहीं, जब पढ़ते थे तब से ही रिफाइनरी में चर्चा होती थी। जब जब चुनाव आता था तब तब रिफाइनरी के लिए चर्चा होता था कि पेट्रोकेमिकल लाएंगे, रिफाइनरी में पेट्रोकेमिकल बनाएंगे। पेट्रोकेमिकल बन गया, ये आप देख रहे हैं रिफाइनरी में। आज से नहीं, हमारी उम्र 60 बरस से प्लस में होंगे, माइनस में अब नहीं होंगे, और हम होश 15 बरस में संभाले हैं, मैट्रिक पास किए हैं, तब से हम सुन रहे हैं 45 साल से। इस रोड का भी यही दशा है। कुंदन बाबू जीतते हैं, कुंदन बाबू बोले, लेकिन कहाँ है कुंदन? आप तो देख रहे हैं रोड का हाल क्या है। अब तो चुनाव 2020 में ही हुआ, ये 22 भी मान लीजिए कि जा रहा है, मैंने अस्ताचल की ओर जा रहा है इस साल भी। तो कहने के लिए तो कह सकते हैं, लेकिन कुंदन बाबू को चाहिए बड़े बड़े लोगों का घर द्वार गांव मिलेगा तो वहाँ वो जाएंगे, लेकिन इस जंगल में, इस दलित बस्ती में क्यों कुंदन बाबू आएंगे? अगर वोट की राजनीति नहीं होती इस देश में तो ये लोग कभी माने जाते ही नहीं, माने दलितों की जरूरत ही नहीं पड़ती जाने का। इसलिए उपेक्षा है, दलित है इसलिए उपेक्षा है, किसान है इसलिए उपेक्षा है। वो तो फैक्ट्री आप जानते ही हैं, उनका दुनिया भर का साम्राज्य है, वो दूसरे तरह के माने जीव जंतु हैं, उनको क्या मतलब है गरीब गुरबा से? किसान से क्या मतलब? देखिए किसान का हाल, घाम छुड़ा के नवल बाबू इशारा कर रहे हैं, एक हमारे बीच किसान भी हैं, हम उनसे बात करते हैं। क्या हाल है, मैंने कितना कठिनाई से हम उनसे बात करते हैं। उससे पहले नवल बाबू ने एक प्रश्न की ओर इशारा किया। संजोग से हमारे साथ इस क्षेत्र के जिला परिषद प्रतिनिधि भी हैं, संजीव जी। हम इनसे एक प्रश्न रखते हैं। सर, आप बेगूसराय के सत्ता में हैं, जिला परिषद के सत्ता में, आप तो बेगूसराय के जिला परिषद के सदन में बैठते होंगे सर, क्या इस पर अपने जनप्रतिनिधि जो आपके बड़े हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, उनको इस ओर इशारा करवा रहे हैं सर, जिला परिषद अध्यक्ष के माध्यम से या खुद के माध्यम से? सर, खुद के माध्यम से लगभग 100 बार किए। अच्छा, मगर कोई इशारा नहीं, कोई इशारा नहीं। खाली कहते हैं हो जाएगा हो जाएगा, कब होगा तो कुछ पता नहीं चलता है। गिरिराज जी को भी कहे 2-4 बार जी, तो हो जाएगा, इतना ही जवाब मिलता है, बाकी कुछ नहीं। बाकी कुछ नहीं।
ये स्थिति है, सुन रहे हैं बेगूसराय जिला परिषद संख्या 27 के जिला परिषद सदस्य जो हैं डिम्पल कुमारी, उनके प्रतिनिधि हैं और ये बता रहे हैं कि बड़े प्रतिनिधि जो भी हैं, चाहे वो जिला परिषद अध्यक्ष हों या चाहे विधायक हों, वो अक्सर अखबारों में देते हैं, अपने नेताओं अपने प्रतिनिधियों के द्वारा अक्सर सोशल मीडिया पर बताते रहते हैं कि बीरपुर मोहनपुर सड़क की योजना पारित हो चुकी है, इसके टेंडर हो चुके हैं। हमारे बीच एक किसान हैं, ये साइकिल से घास लाने जा रहे हैं, हम इनसे बात करते हैं। देखिए इनके साइकिल में घास काटने के लिए हंसिया है, पीछे रस्सी है, आप देख सकते हैं घास लाने के लिए जा रहे हैं। सर, इस सड़क से जब घास लाने के लिए गुजरते हैं तो कितनी कठिनाई सामना मौत हो जाए बेहिसाब मौत आवे में 3 घंटा लगे हैं तो घास काट के चले चले बेदम बेदम मने के खोखी या बुखार सर्दी सब रोड पर मैंने साइकिल से लाते हैं तब भी तब बहुत परेशानी बेमतलब परेशानी साइकिल से तो रोज पंचरे होय छै, रोज पंचर हो छै एक दिन के पंचर बनेबै, मोटरसाइकिल के तो दुर्दशा है। आपके गांव तो विधायक बराबर आते हैं, कभी बोले ना? आते हैं कह के जाते हैं जो हो गया बस रह गया, बस मुँह में वोट खड़ी आता है, वोट दंगमा सब बुद्धि भी लोग दे देता है, चले जाता है पार्टी लोग। अच्छा, कोई भी आता है बोले वोट खा के वोट सब है, वो 5 रोज मने के लोग घूम लेता है, चले जाता है। अब तो सुन रहे हैं कि सड़क बनने वाली है, तो कब बनेगी वो की जाएंगे? अच्छा। खाली कान में आ रहा है जो बनेगे, और कहिया बनेंगे नहीं बनेंगे वो क्या कहेगा। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आपकी भी उम्र लगभग 50 से अधिक हाँ होगी। 50 उम्र है भाई। इस सड़क अभी जो इस पर पत्थर का टुकड़ा, ईंटा का टुकड़ा दिख रहे हैं, इससे पहले आप जो है कब देखे थे कि इस पर माने पिचिंग हो गया था? कभी नहीं, 50 वर्ष उम्र है, कभी नहीं। एक बार मैंने क्लब करके गया बस भै गया, घनकूक मैंने क्लब ईटा झामा बिछाया, मैंने क्लब माल समटा लोहा सिंह भै गया, काम खत्म। अच्छा, के बाद मट्टी पर तो बढ़िया चले रहूँ, मट्टी में मैं इससे बढ़िया मट्टी मट्टी। हाँ, अरे एक बार विधायक महोदय कहे थे, हम हाई स्कूल पर आए थे। हमारे बीच एक और यहाँ के नागरिक हैं, इनसे बात करते हैं, किसान ही हैं, ये भी खेत से ही आए हैं, हमारी आवाज़ को सुनकर इनसे बात करते हैं। हाँ बताइए, क्या विधायक मेहता जी थे ना, जी। मेहता जी से लगभग 4-5 बार हम लोग मिले थे। अच्छा, एक बार कहते कहते कह दिए कि सर ऐसा कीजिए न, कम से कम रोडवा उठा लीजिए आप अपना, वो इससे बेहतर पहले था, रोड़ा उठा लीजिए, हम चेन में आ जाएंगे, कम से कम हाथ पर बचा है। हाँ हाथ पैर बचा रहेगा। वही गोल मैंने फुटते ठीक रोज है, फुटते। तब कहे हो जाएगा, घबराइए नहीं। वो भी गए, कहाँ गए। अच्छा, ये राज का एक ठेक लोग हमारे साथ एक और किसान हैं, देखिए इनके शरीर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनके शरीर की क्या स्थिति है, पूरा पसीना से तरबतर हैं, आप देख सकते हैं इनकी। क्या आपको साइकिल चलाने नहीं आता है क्या? सब चीज आवे छे सर जी चलबे ला। तब पैदल और इस रोड स्थिति के में मारल ओकरा गाना गाबै छियै से देख रहलियै हन, कते यहाँ पसीना चुइ रहले हन से। ई रोड कहियो नहीं बनतै, बिल पासो हो जेतै तैयो ई जेतै ओकरे बड़के नेता के पास जेतै। तो की कहल चाहे छौ, तो मीडिया वाला छिको, आइ तो रहबो, कल दोसर जगह जेबो, परसू तेसर जगह जेबो। नहीं, हम तो तो हमरा बलगरा मार रहे, हम आप ही के बात को उस तक पहुंचाने के लिए आए हैं ना, जो कह रहे हैं। नहीं, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, ये भी बिल्कुल सही बोल ये रहा हूँ। आज से नहीं है, नहीं, सब दिन से देख रहे हैं, ये रोड ऐसा है। अखबार क्या में कीजिएगा आप, सो बताइए। सुनिए, अखबार में या नेता लोगों के द्वारा हम लोग सुन रहे हैं कि अब ये सड़क बनेगी, अब ये सड़क बनेगी, तो हमको भी तो लगता है ना कि मोहनपुर और बीरपुर के जो लोग हैं उनके लिए एक सुनहरा दिन देखने को मिलेगा। और हम जब यहाँ आते हैं, हमारे साथ आपके जिला परिषद प्रतिनिधि अरे हैं, उनसे आपके क्या नागरिक बात हैं। कीजिएगा, हमसे हाँ? बात कीजिए हाँ, ना। इसीलिए तो मैं जिला आपके पास परिषद है, बैठा हूं। अपना खातिर है कि हमको खातिर है, सो बताइए। नहीं, आपके आप लिए भी जो है। मीडिया वाले सब जो होते हैं, झूठ बोलने वाले होते हैं। हम तो आप उसी चीज को झूठ निकलवा रहे बोलते हैं। नहीं, हम उसी चीज को आपसे जान रहे हैं ना, हम उसी चीज को आपके द्वारा जान रहे हैं। हम उसी चीज यह सर जी बुझे छियै जी। जे ई हमरा बन जेतै त हमरा खातिर हित होतै। अच्छा, कखनो टायर फटतै, कखनो अपने उलट के मर देबै। सरकार कते देतै? 4 लाख रुपया देतै इंश्योरेंस। 4 लाख में हमर बाल बच्चा सब जीतै से बताबो। नहीं, वो चीज अलग है। तो हम जाएंगे, हम मरेंगे क्यों? सुनिए हम सर जीने की बात साल करें। में आप आइएगा, आप अथी कीजिएगा, समझ गए, और चले जाइएगा। एक बात मैं बताता हूँ, वो किसान एक बात इनकी बातों के बाद मैं बताता हूँ कि इस सड़क
इसका जो अंतिम चरण जब तक नहीं है, मीडिया वालों का संघर्ष चालू रहेगा। आज मैं आया हूं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कल फिर यहाँ दूसरे मीडिया वाले आएंगे, और ये आवाज़ जब तक विधायक या सांसद के द्वारा ज़मीन पर काम नहीं होगा तब तक उठेगा। मैं ऑन कैमरा में बोल रहा हूं, मेरे और मीडिया के भाई सुनते होंगे इस चीज़ को। हमारे बीच एक और यहाँ के किसान हैं, हम इनसे बात करते हैं और आप लोगों के बीच इनकी बातों को पहुँचाते हैं। आपका शुभ नाम क्या हुआ? मुकेश सिंह। कहाँ जा रहे थे भी? हम जा रहे हैं खेत। आपके घर से खेत की दूरी कितनी? 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर। हाँ। तो पैदल जा रहे हैं? साइकिल है, पैदल जाते हैं तो उन्हें से आते हैं पैदले रोड मैंने इधर से साइकिल से भी जाते तो उधर से पैदल ही आना पड़ता है। हाथ लेके पैदल आना पड़ता है। कार साइकिल चलाने नहीं आता है क्या? चलाने तो आता है, रोड कैसा है से नहीं देखते हैं। अच्छा। रोड के मारल एकदम गैत में है, बहुत परेशान है रोड के मारल बहुत। रोड बन जाएगा ना तो यहाँ से बीरपुर तक को जनता को स्वर्ग हो जाएगा। तो अपना घर बेच के घर बनाए दे हमरा। जमीन है सबको, किसान के हमारा इन्हीं है, इन्हीं है हमको महनपुर को जमीन इन्हीं है। अच्छा। जाते हैं हमारे चैनल के माध्यम से निश्चित रूप से हम जान रहे हैं कि हमारे आज के न्यूज को आपके सदर विधायक सुनेंगे, उनसे क्या मांग करते हैं सर? हम करते हैं मांग, हमको इस रास्ता दीजिए बना। कुछ चेतावनी भी उनके लिए है? चेतावनी अब चेतावनी भी है कि अगर ये सड़क नहीं बने तो मोहनपुर के लोग आगे कुछ सोचेंगे भी। सोचेंगे, हम यही कहेंगे, किसान आदमी कहेंगे सब। अच्छा, इस रोड को बना उद्धार कर दीजिए बस। हमारे सदर विधायक कुंदन जी भी सुनते होंगे हमारी बातों को। हम उनको जगाने के लिए आए हैं। अखबार के माध्यम से मैं आप अक्सर सुनता हूं और आप अक्सर बोलते भी रहते हैं, आपके नेता अक्सर बोलते भी रहते हैं कि ये सड़क बनेगी, ये सड़क बनेगी। मैं खुलेआम बोलता हूं इन लोगों के बीच कि मोहनपुर के लोग, बीरपुर के लोग विगत चुनाव में, चूँकि मैं इस मीडिया में 4 वर्षों से हूँ, अमिताभ भूषण को हराने का काम किए तो उसका कारण ये सड़क था। हाँ, सब खाली कह के सड़क चल जाते। विधायक महोदय, मेरी बातों को आप नज़रअंदाज ना करें। हो सकता है 2025 के चुनाव में वो दिन आपके लिए भी ना देखना पड़े, इसलिए इस सड़क की प्राथमिकता आपके लिए होनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि आप मोहनपुर के लोगों के बीच आएँ, बीरपुर की ये आबादी जो है महादलितों की, उसके बीच आएँ और उसके इस समस्या का समाधान करें। नमस्कार, मैं राणा कुमार सिंह फिर अगली बातों को लेकर आपके बीच आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।